आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा पुल पर लावारिस कार छोड़कर लापता हुए इंदौर व्यापारी का शव 36 घंटे बाद नदी में मिला। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। हरदा में कल होगा अंतिम संस्कार। कसरावद रोड स्थित नर्मदा पुल पर अपनी कार लावारिस हालत में छोड़कर सोमवार दोपहर से लापता इंदौर के निशांत जोशी 50 वर्ष का शव बुधवार दोपहर को नर्मदा नदी से बरामद कर लिया गया है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों द्वारा पिछले 36 घंटों से चलाए जा रहे सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान नदी के किनारे जमा पानी के कचरे के बीच लापता निशांत की लाश तैरती हुई पाई गई। मृतक के पास से एक नोट भी मिला है, जिसमें पुत्री की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जिम्मेदारी भाई और भाभी को ध्यान रखने की बात कही गई है। शव मिलने की सूचना पर दोपहर बाद मंडलेश्वर पहुंचे परिजनों ने रोते बिलखते हुए मृतक की शिनाख्त की, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मूल रूप से हरदा जिले के रहने वाले निशांत जोशी पिछले 30 वर्षों से इंदौर में कंपनी कर्मचारी के साथ रहते हैं। वर्तमान में राजेंद्र नगर रेती मंडी में रहकर कंपनी में कार्यरत थे। हरदा में उनके परिवार में वृद्ध माताजी और एक बहन है, जबकि उनके पिता का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका है। इंदौर में निशांत पिछले 10 वर्षों से अपने मित्र आशीष गंगराड़े के साथ एक ही घर में रह रहे थे, जो इसी कंपनी में उनके अधीनस्थ काम करते हैं। परिजनों के मुताबिक निशांत का पिछले कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण इलाज चल रहा था। सोमवार 22 जून की दोपहर करीब 1 बजे वे घर से ऑफिस जाने का कहकर निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। इसी बीच सोमवार रात करीब 11:30 बजे मंडलेश्वर पुलिस को नर्मदा पुल पर उनकी कार क्रमांक MP09WA 3717 लावारिस खड़ी मिली। कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने इंदौर में परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मंगलवार सुबह परिजनों ने मंडलेश्वर थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे मंडलेश्वर के समीप गांधीनगर क्षेत्र में नदी के पानी में जमा कचरे के बीच गोताखोरों को एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे स्थानीय नाविकों की मदद से तत्काल बाहर निकाल लिया गया। दोपहर करीब 3:30 बजे इंदौर से मंडलेश्वर पहुंची मृतक की पत्नी स्मिता जोशी 50 वर्ष, जो वर्तमान में गरोठ में नारकोटिक्स विभाग में एसपी के पद पर पदस्थ है। भोपाल में अध्ययनरत बेटी आशी जोशी, चचेरे भाई डॉक्टर विवेक जोशी और इंदौर में उनके साथ रहने वाले मित्र आशीष गंगराड़े सहित अन्य परिचितों ने मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीएम कक्ष में शव की पहचान की। शाम करीब 5:30 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर गृह जिला हरदा के लिए रवाना हो गए, जहां गुरुवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। महेश्वर से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। सर, ये आज जो डेड बॉडी मिली है, क्या कुछ प्रकरण है इसका? 22 तारीख सोमवार को रात की कोई 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मंडलेश्वर के नर्मदा पुल पर एक एक्सयूवी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें पार्किंग लाइट जल रही है और कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। जाकर तस्दीक की गई तो उसमें एक कार्ड मिला हमें कंपनी का, पेट्रोकेमिकल कंपनी का, जिसमें नाम पता चला कि निशांत जोशी जी हैं की कार है ये। उनके परिजनों को हमने खबर की और यहाँ पे गुम इंसान कायम किया गया था। करीब 36 घंटे बाद हमें मां नर्मदा में एक डेड बॉडी मिली गांधीनगर के पास, जो परिजनों को सूचना दी गई तो उन्होंने शिनाख्त की कि ये बॉडी निशांत जोशी की है और मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया है और डेड बॉडी परिजनों को सौंप कर जाँच की जा रही है। सर, ये मूल निवासी कहाँ के थे? मूलतः हरदा के रहने वाले हैं और इंदौर में रहते थे। इनकी बॉडी इनके परिजनों को सौंप दी गई है जी। अब क्या कुछ कार्रवाई अपने द्वारा की जा रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के स्टेटमेंट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।